नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हम वापस अगली जो नदी है आंतरिक प्रवाह तंत्र उसको लेकर के हम आ गए हैं। और अगली जो हमारी नदी है आंतरिक प्रवाह तंत्र की, उसमें हम नदी है, हमारे सामने नदी है कौन सी? रूपा रेल नदी। कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी। जो टोटल जो हमारे पास में कुछ मुख्य मुख्य नदियां हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की, हम सारी नदियों के बारे में जानकारी लेंगे और इसी चित्र के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कौन सी? रूपा रेल नदी की। ठीक है, रूपा रेल नदी की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका जो उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? थाना गाजी की पहाड़ियाँ, थाना गाजी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और जो इसका जो समापन होता है, इसका नदी का क्या होता है? समापन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी का जो समापन होता है, और समापन होता है कहाँ से? कुशलपुर गांव है, ध्यान रखिएगा। और कुशलपुर जो गांव है वह कहाँ पे समाप्त होता है? ये होता है, ध्यान रखिएगा, भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में जाकर के ये क्या होती है? समाप्त। जो जो नदी है, ध्यान रखिएगा, कौन सी वाली? रूपा रेल। रूपा रेल नदी पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? मोती झील बांध। और मोती झील बांध को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है। और जो मोती झील बांध का जो निर्माण करवाया गया है वह जाट सूरजमल जाट, जिसे कि जाटों का अफलातून कहा जाता है, उसके द्वारा मोती झील बांध का निर्माण करवाया गया है। मोती झील बांध, ध्यान रखिएगा, इसमें नील हरित शैवाल पाया जाता है। एन टू पाया जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें N2 पाया जाता है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन युक्त क्या बनाई जाती है? खाद बनाई जाती है यहाँ से। इसके किनारे कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं, और सभ्यताओं की हम बात करें इसमें तो ध्यान रखिएगा इसके किनारे हैं लोह युगिन। कौन सी? लोहा युगिन नोहो सभ्यता स्थल की यहाँ पे क्या की गई है? खोज की गई है यहाँ पे। इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और जो मोती झील बांध है, यहाँ से दोस्तों एक यहाँ से नहर निकाली गई है, और नहर का नाम है कौन सी? सुजान गंगा नहर। और ये नहर है जो भरतपुर का जो दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग, तो उसके जो चारों ओर तरफ जो खाई बनी हुई है, उस खाई में जल भरने के क्या आती थी? काम आती थी। तो ये इस तरह से कौन सी नदी हो जाती है? ये नदी हो जाती है हमारे सामने कौन सी? रूपा रेल नदी। तो इसके बारे में जो मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी मोती झील बांध है जिसमें N2 पाया जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें हम तो इसमें इसके किनारे नौह युगीन सभ्यता स्थल की खोज की गई है। उद्गम जरूर याद रखना है, इन नदियों के उद्गम सुमेलित में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना थाना गाजी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसी श्रृंखला में हम अगली वाली नदी देखते हैं। अगली नदी है साबी। कौन सी नदी है? साबी। दोस्तों उद्गम स्थल जरूर याद रखें, और स से उद्गम याद रखना है आपको, शेवर की पहाड़ियाँ। कौन सा? शेवर की पहाड़ियाँ, जो कि पहले इसका उद्गम था कहाँ से? जयपुर से। ठीक है, और वर्तमान में बता सकते हैं आप कोटपुतली बार रोड से उद्गम। ये कहाँ कहाँ प्रभावित होती है? तो जयपुर ग्रामीण में, ध्यान रखिएगा, इसमें टच होता है, और यहाँ से निकलती है कोटपुतली बार रोड से। ठीक है, और इसके बाद में ये कहाँ जाती है? खेरतल तिजारा, वर्तमान में पहले थी अलवर में। और अपना जल जा करके कहाँ जा करके गिराती है? ये गुरुग्राम हरियाणा में जा करके नजफगढ़ जो झील है उसमें जा करके गिराती हैं। और ये हरियाणा की मेन मुख्य नदी, अधिकांश प्रवाह इसका हरियाणा में, तो हरियाणा की नदी मानी जाती है। जो साबी नदी है तो इसके किनारे ध्यान रखिएगा जोधपुर है, सभ्यता स्थल की खोज की गई है, जहाँ से कि दोस्तों किसके अवशेष मिले हैं? जहाँ से कि दोस्तों यहाँ से हाथी दांत के क्या मिले? यहाँ से अवशेष मिले हैं, यहाँ से जोधपुरा या जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है। बस इसके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस तरह से हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो लॉन्ग समय तक हमें याद रहेगी। अगली नदी देख लेते हैं फटाफट। और अगली नदी जैसा कि आपके सामने आ चुकी है, अगली नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की। आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी? कांकने नदी। और कांकने, कांकणी आदि है। देखो उद्गम याद रखने का तरीका कितना सिंपल है इसका। कैसे याद रखना है आपको? कौन सा? कैसे? कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। ये नदी जैसलमेर से ही निकलती हैं, जैसलमेर में बहती हैं। इसका जो उपनाम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, मसूरदी नदी के नाम से लेकर के इसका नाम है काकणी। काकणी ये इसके नाम है। और अपना जल कहाँ जा कर के गिराती है? भुज झील, जो कि जैसलमेर में एक मीठे पानी की झील है, उसमें जा कर के निर्माण करती है।
इसके किनारे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। काक गणेश जी का मंदिर स्थित है, ठीक है, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। और पूर्णतः ध्यान रखिएगा, ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की क्या है, सबसे छोटी नदी है राजस्थान की। हाँ, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये सर्वाधिक ध्यान रखिएगा इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन वाली कौन सी है नदी है, कौन सी, काकनी नदी। इसके बाद में हम अगली झील के बारे में बात करते हैं। अगली झील है हमारी कौन सी, कांतली नदी। कौन सी, कांतली नदी। जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कांतली नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की, पूर्णतः राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। कैसे याद रखना, खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ से, सीकर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सीकर से। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। तो ये भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसका उद्गम तो होता है कोटड़ी के खंडेला की पहाड़ियाँ, कहाँ से, सीकर से। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से उद्गम होता है इसका, और इसका समापन होता है जो कहाँ पे जाकर के होता है, मंडरेला गांव में, झुंझुनू में जाकर के क्या होती है, लुप्त होती है। आगे ध्यान रखना, जो कांतली नदी है इसके किनारे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है वह कौन सा, गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज की गई है। और दूसरा है कौन सा, सोनारी सभ्यता स्थल। जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है, ये गणेश्वर सभ्यता स्थल, गणेश्वर सभ्यता स्थल को आप कैसे याद करोगे, तो ऐसे करना कि गणेश जी है ना, क्या दोस्तों, कैसे याद करना कि गणेश जी है ना, गणेश जी, तो गणेश जी के आशीर्वाद से क्या मिलती है, विजय मिलती है। तो इससे बनेगा इसका उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल और विजय से। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो इसका। यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले। क्या मिले, यहाँ से 400 कांटे यहाँ से मिले। और क्या है, जो कांतली नदी का जो इसके जो शेखावाटी क्षेत्र में जो इसका जो मैदानी घास के मैदान है, कौन से, घास के मैदान, तो घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीड़, बीहड़ नहीं, बीड़ कहलाते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। कांतली नदी ध्यान रखिएगा किसको, झुंझुनू को। कांतली नदी झुंझुनू को कितने भागों में, 2 भागों में। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई कौन सी, कांतली नदी। और अगली नदी देख लेते हैं हम, रोपनगढ़ नदी। रोपनगढ़ नदी ध्यान रखिएगा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखिएगा अजमेर से निकलती है। और इसका सब ये है सलेमाबाद अजमेर से, यहाँ से किसकी, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। और अपना जल कहाँ जा करके गिराती है, सामर झील में गिराती है। इस तरह से हम फटाफट नदियों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नदी देख लेते हैं, ये भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट है वो है, ध्यान रखिएगा कौन सा, सामर झील। और सामर झील में 5 नदियाँ अपना जल गिराती हैं। रोपनगढ़ हैं, तुरतमती हैं, खारी हैं, खंडेला हैं। ये नदियाँ आती है जयपुर से, अरावली से, ठीक है। और मेंथा नदी, कौन सी, मेंथा नदी आती है। तो 5 नदियाँ सामर झील में अपना जल ला करके क्या करती हैं, गिराती है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान रखना, जो ये मेंथा नदी है, यही याद कर लेना, मेंथा म से मनोहरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर से निकलती हैं, ठीक है। उद्गम दिया हुआ है यहाँ पे। और ये सामर झील में ध्यान रखना, सामर झील में सर्वाधिक क्या लाती हैं, सर्वाधिक लवणता लाने वाली जो नदी हैं वह कौन सी हैं, मेंथा नदी हैं। तो इस तरह से हम अगर रिवाइज के तौर पर अगर रिवाइज भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और इस तरह से सारी की सारी नदियाँ हो जाती है कौन सी, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सारी की सभी नदियाँ हो जाती है। जो आंतरिक प्रवाह तंत्र है दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, आंतरिक प्रवाह तंत्र जो कुल अपवाह तंत्र है उसका ध्यान रखेगा 60% है। कहने का मतलब जो राजस्थान में 3 प्रकार का आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है, 3 प्रकार का जो अपवाह तंत्र पाया जाता है, उस अपवाह तंत्र में आंतरिक प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अरब सागर जो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, कुल अपवाह तंत्र का 17% है। और
बंगाल की खाड़ी जो अफवाह तंत्र है वह 23% है। तो इस तरह से हम पूरे अफवाह तंत्र को बहुत ही जल्दी इनके माध्यम से याद कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो 2 बार हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आगे से इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आए। धन्यवाद, नमस्कार।